तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बकरे की डाइट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई ये रहा फुल डाइट प्लान फॉर गोट्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा बकरों की कंप्लीट डाइट सुबह से लेकर शाम तक की। इस वीडियो में मेरा फोकस है सिर्फ डाइट के ऊपर। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम वैक्सीनेशन, डाइजेशन, मेडिसिन और कैल्शियम, विटामिन वगैरह की भी बात करेंगे। और अगर ये वीडियो लंबी हुई तो मैं एक और पार्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या देने वाले हैं अपने बकरे को। तो आज की हमारी डाइट लिस्ट में है पत्ती, दाना, खली। तो इस डाइट में ये 3 चीज़ें मेन देने वाली हैं और आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा कौन सी चीज़ किस टाइम देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। तो सुबह सबसे पहले उठ के आपको अपने बकरे को हाथ भी नहीं लगाना। सबसे पहले हम लेंगे खली और उसे एक बर्तन में गला के रख देंगे। मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कितनी गलाना है। अब इसके बाद सबसे पहली चीज सुबह अपन को अपने बकरे को देना है पत्ती। देखो पत्ती में आपके पास 2 ऑप्शन है, सूखी हरी पत्ती या पेड़ की ताज़ा पत्ती, दोनों ही सही है। अच्छा, कुछ लोगों के इधर पेड़ की पत्ती कम मिलती है या मिलती ही नहीं है, तो वो सूखी हरी पत्ती खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में पेड़ की पत्ती मिलती है, जैसे पीपल की, गूलर की या बड़ की पत्ती, आप खिलाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपन को देना पत्ती। अब जिस तरह की पत्ती भी आपके इधर आसानी से मिल जाए आप वो वाली खिलाओ। अब इसके 2-3 घंटे बाद दोपहर में आप रखो दाना। जितना आपका बकरा हजम करता है आप उसे उतना रखो। वैसे एक अच्छी ब्रीड जैसे कोटा, मालवा या तोतापरी आराम से 500 से 800 ग्राम दाना एक टाइम में खा लेते हैं। अब दाने में क्या देना है ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप मिक्सचर बनवा के रखो। आप लोग 40% गेहूँ, 40% मक्का और 20% चने, इन तीनों चीज़ों को मिला के आप जानवर को दो। और अगर आप इन सब चीज़ों को दलवा के रख लेते हो तो और अच्छी बात है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बकरे को दाना चबाने में दिक्कत नहीं आएगी, तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी दाने को खाने में और डाइजेस्ट करने में। तो आप उसे दलवा के रख लो तो ये फायदा होता है उससे। ये हो गई दोपहर की डाइट। अब शाम को अपन को बकरे को कुछ नहीं देना, सिर्फ पानी पिलाना है। शाम के टाइम यानी मान लो अगर आपने दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास दाना दिया था तो 5 से 6 बजे आप अपने बकरे को पानी पिला दो। शाम को एक और चीज भी आप अपने बकरे को दे सकते हो, मगर वो ऑप्शनल है। देना चाहो तो वो आपके ऊपर है। अगर सच में आप बकरे का वेट गेन जल्दी कराना चाहते हो तो शाम को आप उसे पानी के बाद 2 से 3 किलो बैगन खिलाओ। देखो अगर बाजार से लेके खिलाओगे तो बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे रोजाना 2 से 3 किलो बैगन खिलाना। अगर आप मेरी मानो तो सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो एक बैगन की बोरी आप मंडी से लेकर रख लो। अब उस बोरी को आप रखना थोड़ी ठंडी जगह ताकि जल्दी खराब ना हो बैगन। मंडी से लाने में लगभग बाजार के मुकाबले आपको आधे रेट में मिल जाएंगे, तो आप बैगन खिलाओ। एक बोरी बैगन आपकी आराम से 1 हफ्ते से ऊपर चल जाएगी। बैगन बहुत हेल्पफुल होते हैं वेट गेनिंग में। मैं खुद अपने मेंढे बकरों को बैगन खिलाता हूँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और हाँ, बैगन हमेशा काट के खिलाओ ताकि जानवर आसानी से खा ले। ये हो गई अपनी शाम की डाइट। शाम को अपन को सिर्फ जानवर को पानी पिलाना है और बैगन ऑप्शनल है। अब बची रात की डाइट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि खली गला के रख देना सुबह, तो खली अपन अब देंगे बकरे को रात में। अब कितनी गलाना है तो वो डिपेंड करता है आपके बकरे के साइज के ऊपर, कितना बड़ा है, अदंत है, 2 दांत है, 4 दांत है या 8 दांत है। ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी। अगर आपका बकरा फुल गिरोन है, मतलब 2-4 दांत का है, तो शुरू में आप उसे 200 ग्राम खली से स्टार्ट करो और देखो हजम कर पा रहा है कि नहीं। और धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते रहो। साल भर अगर आपने 500 ग्राम रोजाना खली उस बकरे को खिला दी तो भाई बकरा मुंह से बोलेगा। इससे वेट गेन होता है बहुत तेज और चमक भी आती है बकरों पर। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा खली होती क्या है। जब कॉटन सीड से पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद का जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे खली बोलते हैं। ये एक हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का, फैट का एंड फाइबर का, और इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। ये दी जाती है ज्यादातर दूध वाली भैंसों या मवेशियों को। इससे उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। मैं अपने मेंढे और बकरों दोनों को खली देता हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट फिनोमिनल मिले हैं मुझे। अब बात करते हैं खली गलाना कैसी है। जैसे आप 200 ग्राम खली गला रहे हो तो सबसे पहले एक बर्तन लो, उसमें डालो खली, फिर उसमें इतना पानी डाल दो कि खली अच्छे से पूरी तरह से डूब जाए। ये काम अपन को करना था सुबह। अब जब रात को आप देखोगे तो खली पूरा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी होगी और अच्छे से गल गई होगी। तो अब आप इसे एसी की एसी उठा के बकरे के आगे रख दो। अगर आपका बकरा खाने में नखरे करे तो आप इसका पानी निचोड़ कर खिलाना चालू करो। क्या होता है, स्टार्टिंग में बकरे थोड़े नखरे करते हैं खली खाने में, तो आपको आदत डालना पड़ेगी और एक बार सेट हो गए तो फिर जिंदगी भर खाना भी नहीं छोड़ते। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे खली कितनी देना है और कैसे देना है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन लास्ट मील की, जो हम देंगे 10 से 12 बजे रात को। अगर आप जल्दी सोते हो तो जल्दी भी दे सकते हो। अब लास्ट में अपन देंगे बकरे को भूसा। कुछ लोगों को नहीं पता होगा भूस क्या होता है। सो लेट मी टेल यू, खेतों में जब कोई फसल निकालते हैं ना, तो उसका लास्ट का बचा हुआ कचरा जो बचता है उसे भूस या भूसा कहते हैं। जैसे चने का, मसूर का, गेहूं का।
अपन बकरों को देंगे चने का या मसूर का भूस। ये एमपी में तो बहुत सस्ता आता है, लगभग 5 से 10 रुपए किलो, और आपके इधर के रेट मुझे मालूम नहीं है। तो आप एक तगाड़ी भरकर रात में इसको रख दो बकरे के आगे। कुछ बकरे चने का भूस तेज खाते हैं और कुछ बकरे मसूर का, तो आपको देखना पड़ेगा आपका बकरा कौन सा भूस शौक से खाता है, वो वाला भूस ले आप। शुरू में आप 5-5 किलो दोनों भूस ला के देखो और देखो कि चने का ज्यादा तेज खा रहा है या मसूर का। जो भी भूस आपका बकरा पसंद करे आप उसको बड़ी क्वांटिटी में ले लो, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक बात सुन लो, गलती से भी पिसी का भूस मत लेना, क्योंकि बकरे बिल्कुल नहीं खाते। वो सिर्फ गाय भैंसे खाती है पिसी यानी गेहूं का भूस। और आपका डाइट बजट टाइट नहीं है तो आप उसमें 100 से 200 ग्राम चुनी भी मिला के दे सकते हो, तो बकरा और शौक से खाएगा। अच्छा, अगर आपके इधर भूस महंगा मिलता है तो आप भूस की जगह रात को हरी पत्ती भी बकरे को दे सकते हो। तो ये तो होगा ही भाई कंप्लीट डाइट बकरों के लिए। अच्छा, इस डाइट में कुछ चीजें मैंने ऑप्शनल रखी है, तो अगर आपके बजट में वो आ रही हो तो आप ले लो, और बजट से बाहर जा रही हो तो आप उन्हें छोड़ सकते हो। बाकी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी मेडिसिन और डाइजेशन वगैरह के बारे में। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई हाजमे के लिए बकरों को क्या दें। तो भाई हाजमे के लिए आप बकरों को हिमालय बत्ती से दे सकते हो। ये एक चूरन होता है जो एनिमल मेडिकल्स पर आसानी से अवेलेबल होता है। इसे आप पानी में घोलकर 1 चम्मच दे सकते हो जब आपको लगे कि बकरे को डाइजेशन प्रॉब्लम से ये सही से खा नहीं रहा हो। बाकी कैल्शियम और मिनरल्स के लिए आप एक काम करना, एक ओस्टोवेट नाम का सिरप आता है, वो लेकर रखना। साथ में आप लेना एक विमिरल नाम की बोतल आएगी, एक वो मेडिकल वाला खुद ही दे देगा आपको। जैसे 5 लीटर वाला ओस्टोवेट आप लेते हो तो 300 ml का विमिरल बोतल ले लेना। दोनों को मिक्स करके रख लेना। आप 5 से 10 ml डेली दो आपके बकरे को, उससे उसमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और मिनरल्स मिलेंगे भरपूर। तो इससे फायदा ये होता है कि आपके बकरे की सींग हड्डियां वगैरह मजबूत होंगी और कैल्शियम की कमी पूरी होगी। अच्छा, अगर आप बकरों के वैक्सीनेशन और मेडिसिन की वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये था भाई कंप्लीट डाइट प्लान फॉर योर गोट्स एंड शीप्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने समझाया है या समझाने की कोशिश की है वो आपको पॉइंट मेरे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत उलझा हुआ टॉपिक था ये, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए। अब कुछ लोग नहीं समझ पाते, लेकिन मैंने स्क्रीन पे हर चीज़ की लिस्ट डाल दी है। आप पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस हिसाब से आप पूरी डाइट फॉलो कर सकते हो। अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कम बजट है आपका जानवर के लिए तो आप इसमें से कुछ चीज़ें अपने हिसाब से रिमूव कर दो, आधी डाइट फॉलो कर लो। ये डाइट है तो सबके लिए अच्छी, क्योंकि ये तो मतलब बेस डाइट ही बता दी मैंने कि कितने ही बड़ा जानवर हो, 120 kg वाला बकरा हो या 70 kg वाला या 40 kg वाला, सब पे ही बेस्ट ही काम करेगी और बेस्ट ही रिजल्ट देगी, क्योंकि डाइट ही इतनी रिच है ना। चाहे आप मिनरल्स ले लो, प्रोटीन ले लो, फाइबर ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स रिच ही मिलेंगे आपको इस डाइट में जो मैंने बताई है। तो आप इसे फॉलो करें। आपका बजट से बाहर जा रही है तो आप इसकी चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक कर देना, और दूसरों को भी शेयर करें भाई, ताकि दूसरे लोगों को भी इन सब चीज़ों की जानकारी हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो दबा दो यार सब्सक्राइब बटन। मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ ज़ैन और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में राइट हियर ऑन एजेड एंटरटेनमेंट।